इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मयंक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लोकसभा सचिव रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले का विषय है। अनिल जी, बीजेपी ने, रुचि जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अनिल जी मेरा नाम राखी है। राखी जी, हाँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो शर्मा जी ने कहा है सनातन धर्म के बारे में, ऐसे लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सोच ये है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात को नहीं समझ रहा, इसलिए कांग्रेस की हालत ये हो रही है। आज ये जो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी के बेटे सनातन धर्म को गाली देने वालों का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, जिन्होंने सनातन धर्म की गाली दी वो आज भी इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं। अगर वो नीचे के कार्यकर्ताओं की भावना समझ लेते और डीएमके के साथ नाता तोड़ देते तो आज कांग्रेस कटघरे में खड़ी नहीं होती। कांग्रेस कटघरे में खड़ी इसलिए है कि वो आज भी डीएमके इनके गठबंधन का हिस्सा है। और निश्चित तौर पर जैसे अभी हमारे अनुराग जी ने कहा था कि पहले राहुल गांधी ने बोला, फिर उनके नेता ने बोला, अब उनके समर्थक दल बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कंफ्यूज है और वो हिंदुस्तान के आम लोगों की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहा है, जिसका परिणाम ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जैसे राज्य जीतते हैं वैसे ही राज्य नाम लेना चाहिए, उत्तर दक्षिण नहीं करना चाहिए। तो अगर उत्तर दक्षिण बांटा है तो भी इनके समर्थक जो दल है डीएमके वो कह रहे हैं कि दक्षिण में भाजपा नहीं आ सकती, दक्षिण में भाजपा एक्टिव नहीं हो सकती। अब जबकि वहां पर कम से लगभग 20% वोटर हमारा है, वहां पर जिन्होंने हमें वोट दिया है। लोकसभा के सांसद हमारे वहां पर हैं, विधानसभा के सांसद हमारे वहां पर हैं, और निश्चित तौर पर हम वहां पर कहीं ना कहीं साझेदारी में सरकार भी चला रहे हैं। इस सबके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि दक्षिण में भारत की एंट्री नहीं हो सकती। तो उत्तर दक्षिण बीजेपी नहीं कर रही है, उत्तर दक्षिण भी इनके डीएमके के सदस्य ही कर रहे हैं जो इनकी इंडी के गठबंधन में शामिल है। तो निश्चित तौर पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अपने नीचे के कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो जमीन में काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को ही नहीं समझ पा रही है, तो आम जनता की क्या सोच करेगी? आम जनताओं की तक कहां तक पहुंचेगी जब अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं पहुंच पा रही है। और मैं शर्मा जी को साधुवाद देता हूं कि बिल्कुल साधुवाद देता हूं कि उन्होंने चैनल पर बैठ करके ये बहुत बड़ी बात करी है। इससे पहले भी उन्होंने कहा है और हम ऐसे कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं हम स्वागत करते हैं जो कम से कम अपनी बात को मजबूती के साथ रख सके। पार्टी शीर्ष नेतृत्व अगर गलत है तो उसको आईना दिखाने का काम जो शर्मा जी ने करा है, निश्चित तौर बधाई के पात्र है। और शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को आपको ठीक करना चाहिए। ठीक है अनिल जी, एक बात बार बार आती है, भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म से जोड़ा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार आप पे जो बात आती है धर्म की राजनीति करने की, मुझे लगता है कांग्रेस कहती है कि हम क्या सनातनी नहीं हैं, या हम क्या मानते नहीं हैं, या आप बार बार पूरा क्रेडिट राम मंदिर का ले लेते हैं, या आप ही लोगों पर एक ठप्पा लगा हुआ है हिंदू धर्म की राजनीति करने का। मतलब आप यदि भगवान राम पूछते हैं तो क्या कांग्रेस नहीं पूछती है? ये सवाल बहुत बार आता है चर्चाओं में, क्योंकि वो कहते हैं करते हम भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है। राखी जी, सबसे पहली बात तो चुनाव आते जाते रहेंगे। 2024 का चुनाव है, बाद में फिर विधानसभा के चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा चुनाव होना, आना जाना एक अलग विषय है। सबसे बड़ा विषय है कि हमारे धर्म को गाली देना। आज आचार्य जी का भी जो बयान है, उनकी आत्मा पीड़ित है, वो भी लाखों कार्यकर्ताओं की श्रेणी में है। और उन्होंने अपना, जिस तरीके से मयंक जी ने कहा है, मैंने मयंक जी के बयान का समर्थन करा, इसी तरीके से मैं आचार्य जी का भी मतलब सलूट मारता हूं कि उन्होंने बड़े दमदार तरीके से अपनी बात रखी है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस विषय पर चुप है। अगर कांग्रेस नेतृत्व इस विषय पर बोलता तो पहले जब सनातन धर्म को गाली दी थी और उसके अंदर कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व यानी खड़गे जी के बेटे ने उसका समर्थन करा था, यानी खड़गे जी के बेटे जी तक अगर समर्थन कर रहे हैं तो इसको कांग्रेस का समर्थन माना जाएगा, कोई किसी और का समर्थन नहीं माना जाएगा। और मैं ये बात खुद कह रहा हूं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व
कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं की चिंता नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात, ये दक्षिण भारत में एंट्री की बात कहते हैं। मैं ये कहने के लिए दावे के साथ कहता हूं कि आज की डेट में भी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस के सांसद भी दूसरे नंबर पर है। जो पार्टी आज भी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के बारे में कहें कि उनकी एंट्री नहीं होने देगी, उनकी एंट्री ही नहीं है, तो ये उनको गलत फहमी के शिकार है। दूसरी बात क्या है कि चोर है चौकीदार। चोर चौकीदार का नारा भी इनके शीर्ष नेतृत्व ने क्या है, यानी जो लाखों करोड़ों चौकीदार हैं, जो बेचारे किसी तरीके से गुजर बसर करके अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप उनको चोर कह रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को चोर कहो ना, आप भारतीय जनता पार्टी को चोर कहो ना, आप अफसरों को चोर कहो ना, लेकिन जो चौकीदार, जो करोड़ों चौकीदार जो बेचारे रोजी रोटी कमाने, आप एक तरफ गरीबों के समर्थक की बात करते हैं और एक तरफ गरीबों को चोर बताते हैं। ये इनका सोच का दिवालियापन है, कांग्रेसी सोच का दिवालियापन है, वो सामने साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, एक बात बताओ, अभी तक भी कांग्रेस अपने आप में ये तय नहीं कर पा रही है कि हमें राम भक्तों की खिलाफत करने वालों के साथ चलना है या राम भक्तों को समर्थक के बाद चलना है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आज इनके गठबंधन में शामिल है। राम सेतु को, राम जी के पात्र को काल्पनिक कांग्रेस ने कहा। राम सेतु का अस्तित्व कांग्रेस ने स्वीकार नहीं करा। अगर कांग्रेस राम भक्त है, अगर आप पुराने इतिहास में जाएंगे तो आपके भी कई इतिहास हैं के बारे में मैं अभी बात भी कर रहा था। बिल्कुल बोलना मैं इनसे बिल्कुल बोलना। मैं ये बात कह रहा हूं कि जब आप कांग्रेस जो है, जो एक तरफ जनेऊ लेकर के पहन करके मंदिरों में जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, और मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा हूं, हिंदू समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा हूं कि आज बाकी राजनीतिक दलों को भी हिंदुओं के मंदिर में जाने का समय मिलने लगा। कल तक ये मस्जिदों से फतवे जारी कराते थे। आज अगर ये मैं राम भक्त है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन राम भक्त के बाद में राम के वो काल्पनिक कहना, राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को गठबंधन में शामिल करना, तो ये दोगला। मुझे तो अनिल जी एक बात समझ में नहीं आती है कि राजनीति में भगवान जी कहां से आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी, जो जिसको पूज रहा है वो माथा टेक के, इनका सब सनातन धर्म के ही बैठे। फिर क्यों इतना बंटवारा और भेदभाव की बात, क्यों इस तरह की बातें? ये बात आपने जो कही, अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, दूसरी जगह कुछ और करते हैं, ये राहुल गांधी को देखना है कि उन्हें क्या करना है। ये कांग्रेस के लिए चिंतन मंथन का विषय है कि भैया आप यदि जोड़ रहे हो हाथ तो हाथ जोड़ लो, या आप उनके बीच, जो जैसे जिसके बीच में है वो वैसा दिखावा कर रहा है, बता रहा है, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक देखना है। वोट बैंक की आड़ में ही तो ये चीजें हमें देखनी पड़ रही है ना। लेकिन मुझे लगता है ढोंग या नौटंकी करने की जरूरत नहीं। हाँ मयंक जी बोलिएगा, मैं उन्हीं की बात पे से बोल रही। एक मिनट अनिल जी, एक मिनट। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए, जल्दी से बोलिए, रीना जी आ रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सब जो है वो अल्पसंख्यकों के वोट हमें मिले, अल्पसंख्यकों के मस्जिद से फतवे जारी हों, अल्पसंख्यकों के वोट मिलने के लालच में ये सब गलतियां कांग्रेस से हो रही हैं। वोट मिलने के कारण मोदी जी मजाज पे चादर चढ़ाते हैं। क्या आप इससे जुटला सकोगे इस बात को कि मोदी जी ने अब चादर नहीं चढ़ाई? मैं वीडियो सभी धर्मों का स्वागत कर रहे हैं। हम अगर ये चीज हम कर देते हैं तो हम लोग सेकुलर नहीं, हम एक धर्म के हो गए। लेकिन अगर ये चीज आप करते हो तो आप लोग सेकुलर हो, आप सभी लोगों का, अभी सभी धर्मों का सम्मान करते हो। इस तरीके की दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र राजनीति के लिए ठीक नहीं है। गोयल साहब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे बड़े हैं, आप हमारे क्षेत्र के पुराने नेता रहे हो। मैं आप समझा करो इस चीज को कि इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, दोहरा चरित्र ठीक नहीं है आपके लिए। ये आप ये एक्सेप्ट करिए। आप ये चीज कर रहे हैं तो आप ये हो क्या कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान कर रही है। यही काम कांग्रेस तो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की राजनीति कर रहे हो, आप सनातन राजनीति, ये दोहरा राजनीति में नहीं है गोयल साहब। मयंक जी, आप बात को, हम सभी धर्मों का स्वागत करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमें सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, मस्जिदों से फतवे कांग्रेस जारी कराती है। अल्पसंख्यकों के वोट मिले इसलिए हिंदुओं को गाली देना,
हिंदुओं के समर्थन का, हिंदुओं के धर्म का विरोध करना। बताइए सीता माता को भी कौन बोलता है? मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए कि नरेश अग्रवाल जिन्होंने भगवान विष्णु को, भगवान हनुमान जी को, हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये राजनीतिक दलों की गलती नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, यहाँ कहना चाहिए मुझे कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम ऐसी राजनीति को देख रहे हैं, ऐसे दिग्गजों को देख रहे हैं जो अच्छे अच्छे पद पे बैठ के, जिनका आशीर्वाद लेके जिस पद पे बैठे हैं, उन्हीं का आज एक अनादर करते दिखते हैं। तो ये एक मौके पे कहते हैं ना कि समय दिखाता है, धीरे धीरे चीजें आएंगी। क्योंकि अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से बोलिएगा क्योंकि समय हो गया। चाहता हूं कि ये भी मेरे ये प्रवक्ता ने कहा था कि हम सिर्फ चुनाव में भगवान राम को याद करते हैं। हमने तो सन 1988-89 में भी राम रथ यात्रा निकाली थी, और राम रथ यात्रा निकालने में इनके सहयोगी लालू प्रसाद यादव, जो आज इनके सहयोगी हैं, उन्होंने माननीय आडवाणी जो गिरफ्तार करा था, और उसके बाद में हमने सरकार को तिलांजलि दी थी। हम निश्चित तौर पर भगवान राम हमारे हृदय में बसे नहीं, भगवान राम को पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, हमारे आराध्य हैं। आप मानते होंगे, आपके हृदय नहीं सब जगह बसे, पूरे देश की जनता ने मान लिया अनिल जी, पूरे देश ने मान लिया कि कहां। चलिए समय भी हो गया है, ठीक है, समय हो गया है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। जो मैसेज जाना था वो इस चर्चा के माध्यम से पहुंच चुका है। आत्ममंथन करने की जरूरत है, करिए। बाकी जिन्होंने जो किया है उनको थोड़ी बुद्धि होगी तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।